तो ये वाला है मेरा पार्ट 5 का आंसर, जिसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चंस था डेटा टाइप से रिलेटेड, तो उस पर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो, सबसे पहला यहाँ पर डेटा टाइप देखते हैं। इसका डेटा टाइप आपको क्या होने वाला है। चूँकि ये डिजिट है तो हम डिजिट के लिए क्या यूज़ करते हैं, इंट, तो आप यहाँ पर इंट लिख सकते हो। फिर ये देखो, ये आपका एक डिजिट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डबल कोट्स के बीच में कुछ भी इंक्लूड्स कर दो, अब इसके बीच में कुछ भी रहे मैटर नहीं करता है, बस ये प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तो समझ जाओ कि वो एक स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है। फॉल्स क्या है आपका, बूल डेटा टाइप का है, बूल या बूलियन बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या है आपका, कैरेक्टर, तो कैर लिख देते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर अगर वो एक सिंगल कोट्स के बीच में है तो उसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। सपोज कर लो कुछ ऐसा आ गया, तो ये क्या होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ये ना कैरेक्टर बचता है ना स्ट्रिंग बचता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। 5.0 आपका फ्लोट है। फ्लोट या डबल दोनों दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपका उसी तरह फ्लोट होगा। ट्रू आपका बूलियन होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है ट्रू तो कैपिटल टी, तो फिर ये गलत है आपका। स्पेशली या तो सारा स्मॉल ही होना चाहिए या तो सारा स्मॉल ही होना चाहिए, तभी आपका वो बूल डेटा टाइप कहलाएगा। ये गलत है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, डबल कोट्स देख लिया तो सीधा सीधा यहाँ पर स्ट्रिंग बैठा दो। ये क्या है, ये गलत है, ये कुछ भी नहीं होगा। सॉरी, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में मेरे को लग रहा है कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्पेस छोड़ा हुआ था क्वेश्चन सेट करने के समय, मेरे को याद पड़ा। तो ये आपका कैर है एक, क्योंकि सिंगल कोट्स के बीच में एक सिंगल स्पेस छोड़ा हुआ है, तो ये आपका कैर है। 34 क्या हो गया उसी तरह, इंट, डेसिमल लग गया तो यही सेम चीज़ बन गया आपका डबल। फिर ये आपका बन गया स्ट्रिंग, कैरेक्टर मत बोलना बिकॉज यहाँ पर डबल कोट्स लगा हुआ है। फिर ये बन गया आपका कैर, क्योंकि यहाँ सिंगल कोट्स है विथ सिंगल कैरेक्टर। ये आपका बन गया डबल, और ये आपका बन गया इंटीजर। ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो एक डिजिट है। तो ये है मेरा सिंपल सा सॉल्यूशन, बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। अब हम बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये वाला देखो। ये क्वेश्चन में आप लोगों को बताना था कि इनिशियलाइजेशन है या डिक्लेरेशन है। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन होता क्या है। डिक्लेरेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कि जब हम नया वेरिएबल बनाते हैं, यानी कि उसका डेटा टाइप बताना और उसका वेरिएबल नेम बताना, इसको, इस प्रोसेस को हम लोग डिक्लेरेशन बोलते थे। फिर इनिशियलाइजेशन हम लोग किसको बोलते थे, इनिशियलाइजेशन बोलते थे जब कोई भी वेरिएबल को हम एक स्टार्टिंग वैल्यू दें। जैसे कि यहाँ पर हमने बस बनाया था, लेकिन यहाँ पर हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं 9 से, तो ये आपका इनिशियलाइजेशन है। और आपका दोनों कब हो सकता है, जब दोनों को कंबाइन कर दो, यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया और फिर ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिक्लेरेशन है, यहाँ से यहाँ तक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो इसी पे आपको बताना था कौन सा डिक्लेरेशन है और कौन सा इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला देखो, एस इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग एक यहाँ पर बनाया गया है, तो ये आपका जो है डिक्लेरे इनिशियलाइजेशन है। बिकॉज यहाँ पर हमने वेरिएबल को यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू दिया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है। डिक्लेरेशन अगर रहता तो इसके आगे यहाँ पर इसका डेटा टाइप मेंशन रहता। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। चेक इज इक्वल्स टू 1, ये भी आपका इनिशियलाइजेशन है, बिकॉज एक वेरिएबल है चेक, उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं। थर्ड, ये भी आपका इनिशियलाइजेशन है, बिकॉज हम यहाँ पर एक वेरिएबल है उसको हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं। फोर्थ, ये डिक्लेरेशन है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इसका जो ये जो वेरिएबल नेम है कंडीशन, इसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है। फिफ्थ में आपका दोनों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो बुल सी, ये वाला इतना पार्ट आपका डिक्लेरेशन है और सी इज इक्वल टू फॉल्स आपका इनिशियलाइजेशन है। दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बोथ लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो डबल नंबर, फिर से यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन, बिकॉज हम एक नंबर वेरिएबल बना रहे हैं और उसका डेटा टाइप बता रहे हैं, तो ये आपका डिक्लेरेशन है। यहाँ पर आपका बोथ हो रहा है। इंट नम आपका बता रहा है कि वो डिक्लेरेशन है, और नम को हम लोग ए असाइन कर रहे हैं, तो वो आपका इनिशियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर भी आपका दोनों हो रहा है। फ्लोट आर आपका डिक्लेरेशन है, आर इज इक्वल टू 28 आपका इनिशियलाइजेशन है। ये आपका इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि सी को हम लोग एक स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं। स्ट्रिंग नंबर, ये आपका डिक्लेरेशन है। फिर ये आपका फिर वापस इनिशियलाइजेशन हो गया, नंबर 1 2 3 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग बना रहे हैं। यहाँ आपका दोनों है, बूल एफ आपका डिक्लेरेशन है, एफ इज इक्वल्स टू फॉल्स आपका इनिशियलाइजेशन है। फिर यहाँ पर भी आपका दोनों चीज़ हो रहा है।
ये आपका डिक्लेरेशन हुआ और इतना आपका इनिशियलाइजेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दोनों चीज़ हो रहा है। सॉर्ट इंट आपका डेटा टाइप है और उसका वेरिएबल नेम TUT आपने रखा है और फिर TUT इज इक्वल्स टू 3, ये आपका इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों हो रहा है। उसके बाद p इज इक्वल्स टू 5.0, तो ये आपका इनिशियलाइजेशन वापस से हो रहा है। ठीक है, तो यही दो क्वेश्चंस था इस PDF में और यहाँ पर दोनों मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। तो अगर नहीं समझ में या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मेरे से रिप्लाई कर दूंगा मैं आपको। और फिलहाल इस वीडियो को रखेंगे यहीं पर, आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।